माया, अरे कहीं देखा अपने बेटे के लिए रिश्ता उसका? नहीं वसुंधरा, कहीं ढंग की लड़की मिल ही नहीं रही है। अरे तो माया ये फोटो देख कैसी लग रही है। अरे वाह वसुंधरा, ये तो बड़ी सुंदर है। रुक अपने बेटे को दिखा देती हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत पसंद है। वसुंधरा, इसके घर वालों से बात कर ले, चल के इसी साल में शादी की डेट वेट पक्की कर लेते हैं। ठीक है माया, मैं भी बात कर लेती हूँ। नमस्ते समझी जी। नमस्ते नमस्ते, आइए नाश्ता कीजिए। समधन जी, पंडित को बुलाकर दिन तारीख को उतरवा लीजिए। अरे समधन जी, पहले लड़की तो देख लीजिए। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें आपकी बेटी पहले से ही पसंद है, बस आप शादी का डेट फिक्स कर लीजिए। लेकिन बेटा पहले मेरी बेटी तो आपको देख ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विशैला बेटा नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, आज आ रही हूँ वहीं पर सब कुछ बेच बाच कर। यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ बेचकर। हाँ तो दीदी आइए ना, अपना ही घर समझिए, क्या नहीं है यहाँ पर। बेटा तेरी फूफी आ रही है, जा जल्दी से 4 पीस काला जाम, 2 समोसा और पकौड़ी ले आ। बुआ जी का नाम सुन के तो आपको बुखार आ जाता था, फिर आज बंदरों की तरह उछल कैसे रही हो? अरे बेटा, बार अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच के आ रही है। भाभी प्रणाम दीदी। बुआ जी चलिए। नहीं नहीं बुआ जी, मेरे हिस्से में चलिए, बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाओगी, जान नहीं रही हो सबको बेच बाच कर खूब माल लेकर आई हैं। अरे तो क्या तुम सिर्फ सेवा करने के लिए ले जा रहे हो? वही लालच तुम्हें भी है। क्यों बताइए, क्या मां न कर आई हूँ? सब कुछ बेच दिया, फिर भी कदर नहीं खत्म हुआ। फूटी कौड़ी भी नहीं मेरे पास। अरे यार, कहाँ रह गई तुझे लगा दी आने में, हमें तो लगा आएगी नहीं। क्या करूँ यार, तुम सबकी तरह मेरी सास नहीं है, नागिन है नागिन, बैठी रहती है हमेशा फन फुलाए, बिना बताए कहीं निकल जाओ ना तो डसी ले। वो तो कुछ किचन का सामान लेना था, वही बहाना करके चली आई हूँ। अच्छा ठीक है भाई। हाँ राज। नैना मम्मी आ रही है, अगर कुछ लाना हो बता दो, ले आऊं बाजार से। मम्मी? नहीं नहीं राज, कुछ नहीं लाना है। क्या हुआ नैना? अरे यार, मेरी सास मार के गई थी, आ रही आज। यहाँ से किचन तक सब गंदा पड़ा, हम मुझे देख रही थी, चबा जाएगी। नैना। मम्मी आप? हाँ नैना, बताया तो था मम्मी जी आ रही हैं। धत तेरे, मुझे लगा मेरी नागिन सास आ रही है। बहू मैं काम पे जा रही हूँ। इतना जल्दी अम्मा? हाँ बेटा, वो कल नया साल है ना, तो मालकिन ने जल्दी बुलाया है, घर की साफ सफाई करनी है। लेकिन माँ जी कल के लिए छुट्टी ले लेना, कल हम लोग साथ में नया साल मनाएंगे। ठीक है बहू, मैं मालकिन से पूछ लूंगी। मालकिन सारा काम हो गया है। अच्छा ठीक है माला, लेकिन कल और जल्दी आ जाना, वो नए साल की पार्टी इस बार हम घर पर ही मनाएंगे। लेकिन मालकिन मुझे भी कल के लिए छुट्टी चाहिए थी। नहीं नहीं माला, तुम कभी और छुट्टी ले लेना, मैं तो सारा काम अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी, कल तो तुम्हें जरूर आना होगा। नया साल मुबारक माँ जी। तुम दोनों को भी नया साल मुबारक हो। अच्छा ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। जी माँ जी, लेकिन जल्दी आइएगा। मालकिन खाने में क्या क्या बनाना है? वो माला खाने में 3 तरह की सब्जी, पूरी और रसमलाई बना लेना। ठीक है मालकिन। रेनू क्या बना रही हो, बहुत अच्छी महक आ रही है। राजू सूजी और मेवे का हलवा बना रही हूँ, माँ जी को बहुत पसंद है ना, वो आ जाए तो हम लोग साथ में खाएंगे। माँ आपने तो रोज से ज्यादा देर कर दी आने में आज। क्या करूँ बेटा, जब मालकिन के सारे रिश्तेदार जाएंगे तभी तो आने देंगे। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लो, अनु ने आपके लिए हलवा पूरी बनाया है। बैठिए। भाभी लड्डू तो बहुत बड़ा हो गया, लाइए दीजिए। पाद दिया? अरे पौधा नहीं है, हाथ दिया है तेरे हाथ पर। लीजिए पकड़िए भाभी, लाइटिंग वाइटिंग भी करा कर नहीं रखती हैं। भाभी भैया कहाँ है? दीदी वही अपने कमरे में है, सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं नहीं गए हैं। मम्मी लग रहा है मामा आपको इस बार बहुत बड़ा नेक देंगे। हाँ बेटा सही कह रहा है, अपनी शादी की राखी दे दे, अब इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं तो थोड़ा महंगी राखी तो बांधना पड़ेगा ना। अरे छोटी आ गई। लीजिए दीदी, राखी बांधिए। भैया इस बार तो पहले से ही मेरे लिए गिफ्ट निकाल के रखे हो। नहीं नहीं छोटी है, पैसे तेरे भाभी के लिए निकलवा है, पता नहीं क्या हार वार लेने के लिए कह रही थी। तेरा गिफ्ट ये है। मम्मी मेरी राखी। अरे हाँ भैया, गलती से इसकी वाली राखी बांध दी, ये वाला आपका था। नमस्ते मम्मी जी।
हाँ मम्मी, अपने बताइए। हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। और बेटा मैं कह रही थी ना, थोड़े पैसों की जरूरत है। बताइए कितने पैसे की जरूरत है? बेटा ज्यादा नहीं, 10,000 अगले महीने वापस कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी, हो जाएगा, आप आइए। बुढ़िया आज फिर फोन की थी, पैसे मांग रही थी रात से। एक बेटा है साथ में कमा रहा है, लेकिन फिर भी हर महीने रात से पैसे मांगती रहती है। इनका तो एकदम से दिमाग ही खराब हो गया है। कोई चिंता तो है नहीं, ना मेरी ना बच्चों की, लेकिन तो इस बार मैंने पैसे देने ही नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। अनु जाओ पानी ले आओ। मम्मी आप बैठिए, मैं पैसे ले आता हूँ। मम्मी राज कहाँ गए? बेटा मैंने सुबह रात के बाद फोन किया था ना, थोड़े पैसों के लिए, वही लाने गया है। क्या इसका मतलब सुबह मम्मी ने फोन किया था पैसों के लिए? अनु, वो जो मैंने अलमारी में पैसे रखे थे कहाँ गए? राजू मैंने आज अलमारी की साफ सफाई की थी ना, इसलिए पैसे दूसरी जगह रख दिए। अभी रुकिए मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए मम्मी। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। नमस्ते मम्मी। यहाँ मैदान में बैठ के केला ठूस रहा है तू। आ रही होंगी तेरी चाची की बेटी इकट्ठा होकर, अभी 1-1 रुपए की राखी बांधकर लुट ले जाएंगी तुझे। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस बार तो 1 महीने पहले से ही चिढ़ा रही हैं। रात तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है, बड़ा गिफ्ट लूंगी। ले आ भी रही है वो सब, जल्दी से छुप जा। हाँ और क्या, इस बार राज भैया से 5,000 लूंगी। चाची बुलाइए राज भैया को, उनकी प्यारी बहन चित्रिका आई है राखी बांधने। अरे नहीं चित्रिका बेटा, वो घर पे नहीं है, उसके दोस्त का फोन आया था, कोई जरूरी काम है। ये माया बहुत चालाक है। अच्छा। उसका बिल्कुल पसंद नहीं है मेरी बेटी राज को राखी बांधकर उसे निगले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चल बेटा, जब राज रात को आएगा कैसे बांधेगी? कहाँ जा रही हो? वो माया है, उसकी माया कोई समझ नहीं पाता। मम्मी इस बार तो बच गए 10-20 हजार। ठीक है बाबा, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लीजिए अपना गुरु दक्षिणा। दीदी फोन मिलाइए राज के पास, देखिए पहुंचा कि नहीं बारात लेकर। हाँ देरानी जी सही कह रही है, रुकिए मिलाती हूँ। हाँ मम्मी। बेटा अभी कितनी देर लगेगी दुल्हन के घर पहुँचने में? अरे मम्मी क्या बक रही हैं आप? यहाँ डांस करते करते पैर का पसीना सर से निकल गया, तुम सोच रही हो कब पहुँचेगा? अच्छा पहुँच गया। हाँ तो ठीक है बेटा, जल्दी से जाके शादी की रस्म शुरू कर, नहीं तो अगर सही मुहूर्त में तेरी शादी नहीं हुई ना तो मुझसे और तेरी बीबी से हमेशा झगड़ा ही होता रहेगा। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी झगड़ा तो होगा ही, लव मैरिज थोड़ी कर रहा हूँ, अरेंज मैरिज है। तनोहरी स्वाहा। 6वां फेरा पूरा हुआ, अब दुल्हा दुल्हन 7वां और आखिरी फेरा ले। 7वें फेरे में दुल्हा ये वचन दे कि मैं पराई स्त्रियों को अपनी पत्नी और साली समान समझूंगा। स्वीकार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये विवाह संपन्न हुआ, आज से तुम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध गए। हे भगवान, आप तो रोज से भी ज्यादा देर हो गई उठने में। उधर विदाई उदाई हो गई होगी। अरे उठ जाओ, सुबह हो गई है, टांग फैलाकर पड़ी हो। बहू आ जाएगी तब स्वागत की तैयारी करोगी क्या? नहीं मम्मी जी चलिए, सो नहीं रही थी, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। अरे भाभी काटोगी भी, पता नहीं क्या जब से आई हैं कमर पे हाथ धर के सोचे जा रही हैं। सोच नहीं रही हूँ देवर जी, आराम कर रही थी थोड़ा सा। और इतनी ही जल्दी थी तो क्यों नहीं अपनी बीबी को ले आए? उन्हें तो छोड़ दिए, सो आराम से टांग फैला कर। हाँ और क्या, जैसे तू कह रही है, वो आएगी यहाँ धान कटवाने। अरे जब उसके हाथ में खुद थी ना तो 1 गिलास पानी लेकर नहीं पी पा रही थी। अच्छा, तो जो सब लोग सुबह शाम एक थाली ठूस रहे थे वो कौन बना के देता था? तब तो कह रही थी बहू थोड़ा काम वाम कर लिया कर, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा खर्चा लगेगा। तो अब क्यों महारानी को बैठा कर खिला रही हो? अरे मम्मी चलो काटो, इनके मुंह लगोगी तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इनकी बुराई नहीं खत्म होगी। शकुंतला कहाँ है? थोड़ी सी चीनी दे दे, मेरे दामाद जी आए हैं। मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी। अरे बहू क्या हुआ?